हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग रेलवे 2024 में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए उसी का सॉल्यूशंस देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है रघु स्कोर्ड 34, 43, 21, 28 मार्क्स इन 4 consecutive स्लिप टेस्ट कंडक्टेड इन हिज स्कूल। हाउ मच शुड ही स्कोर इन द 5th स्लिप टेस्ट इन ऑर्डर टू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ 30 मार्क्स। देखिए, सबसे पहले इसको करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को हमें बिना कैलकुलेशन का सॉल्व करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होगा, समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारा एवरेज कितना दिया है, 30 दिया है, एवरेज 30 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं 30 से 34 कितना ज़्यादा है, +4 लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद 30 से 43 कितने ज़्यादा, +13, तो +13 मान लिया इसको। 30 से 21 कम है, कितना कम हुआ, तो 9 कम, तो इसको माइनस में लेंगे, -9। 28 30 से कितना कम, तो -2 कम, इसको जोड़ते हैं जो प्लस प्लस में है, 13 4 17 +17। इन दोनों को भी आपस में जोड़ते हैं जो माइनस माइनस में, -11। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, अगर घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 17 में से 11 गया तो 4 नहीं 11, 6 आएगा, 6 आएगा हमारे पास। 6 क्या देगा, प्लस में देगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़े वाले के साथ है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा होने का मतलब है कि जो हमारा 5th जो नंबर है वो 6 कम कर देंगे एवरेज से, तो हमारा एवरेज 30 के बराबर हो जाता है। तो बिना कैलकुलेशन का सॉल्व करने का एक ही मात्र यही तरीका होता है। तो 6 कम कितना कर देंगे, 30 में से 6 कम कर देंगे यदि हम, तो हमारा कितना बन जाएगा, 24। 6 कम क्यों करेंगे, क्योंकि ये 6 प्लस ज़्यादा में था इसलिए कम करेंगे। अगर ये माइनस में होता तो 6 जोड़ते तब हमारा 5th नंबर, तो 5th नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 24। इसलिए हमारा इस ऑप्शन का आंसर क्या आ रहा है, 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनमोल completes his journey in 16 hours. He covers half the distance at 72 km/h and the rest at 56 km/h. What is the length of the journey? तो देखिए, सबसे पहले करने का तरीका क्या है, हमारे पास टोटल टाइम कितना ले रहा है, 16 घंटे। टाइम बराबर हमारा 16 घंटा। हाफ डिस्टेंस मतलब मान लीजिए एक डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस x है, तो दूसरा भी हाफ डिस्टेंस x होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा। तो x डिस्टेंस बाई टाइम, हम लोग जानते हैं फार्मूला, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारा क्या रहता है, टाइम। तो टाइम डिस्टेंस, टाइम बराबर यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कितना है हमारा, 72 फर्स्ट हाफ के लिए। दूसरा हाफ कितना है हमारा, 56, यानी सेकेंड हाफ के लिए 56, यानी टोटल टाइम दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है हमारा, 16। तो हम पहले ही इसको एक तरह से इक्वेशन बनाएंगे इसका, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 72 और 56, 18 चौका 7 8 56, 8 9 72, 7 8 9। देखिए 7 गुणा 8 गुणा 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 गुणा 8 का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे 7 गुणा 8 का है, तो 7 गुणा 8 गुणा 9 तीनों का हमारा इसका ले लिया हमें। ये इजी मेथड होता है एलसीएम लेने का। तो 8 और 9 इसमें मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई तो 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें हमारा 7 और 8 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, इक्वल टू 16। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो ये जोड़ के हमारा क्या बन जाएगा, 9 7 16x बटे में 7 गुणा 8 गुणा 9 बराबर 16। 16 से ये 16 कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, इसी को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आना चाहिए हमारा, ये 16 कैंसिल, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये नीचे वाली पार्ट यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, 7 गुणा 8 गुणा 9। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो जर्नी का लेंथ पूछने का मतलब है 2x पूछ रहा है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस यही होना चाहिए। तो x इतना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 2x बनेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 56, 56 दूना 112, 112 गुणा 9,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1008, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आया 1008। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट होगा। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन से बचने का उपाय बता रहा हूँ, कैसे हम लोग जल्दी कर सके किसी क्वेश्चन को। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डिसऑनेस्ट वेंडर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग गुड्स एट देयर कॉस्ट प्राइस बट ही इज वेटिंग 652 ग्राम्स फॉर 1000 ग्राम्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, करेक्ट टू 2 डेसिमल। इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है हमारे पास। हम लोग क्या करें, ये लगा कितना रहा है वेट, ये पहले देखते हैं हम। ये लगा रहा है हमारे पास, लगा रहा है कितना 652 और दे कितना रहा है 1000, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ सीपी लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग एसपी लिखते हैं, ठीक है। सीपी कितना लगा रहा है 652, तो 652 लिखते हैं, ठीक है। एसपी कितना है 1000 है, ठीक है। तो हम लोग इससे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो 1000 में से 652 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 348, 348। प्रॉफिट इतना आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई में सीपी गुणा 100। ये होता है, हम लोग पढ़े हैं बचपन में। तो प्रॉफिट कितना रहा 348, ठीक है, बटे में कितना है हमारा सीपी 652, तो यहाँ लिखते हैं 652 गुणा 100, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, कटाने देखते हैं कैसे कटेगा। पहले 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 से 26 बार में, ठीक है। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 आठे 16, 2 साते 14, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 से 16 63। तो कितना आया हमारा 87 63। फ्रेंड्स हम लोग इसको आगे क्या करना चाहिए, 8700 बटे में 163। जब ये करेंगे हम लोग डिवाइड, तो हमारे पास ऑप्शन ये आएगा। लास्ट में हमको करना ही पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है, इसलिए हमें इसको करेंगे तो हमारे पास इतना ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 12, 8, 75, 15। तो डिविजिबल बाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने से हमारा वो लोएस्ट नंबर निकल जाएगा। तो 12, 12, 8, 75 और 15 का एलसीएम निकालना हो, तो आइए निकालते हैं। 12 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी की 4 3 12। 8 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 75 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 15 5 75। इसको तोड़ते हैं 15 5 75 में, तो 15 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, अब 5 75, 3 5 15 5 75। 15 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या बनेगा 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 1 गुणा 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 1 गुणा 5 का पावर 1। हम लोग एलसीएम जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो भी हाईएस्ट पावर है उनको लेते जाते हैं हम लोग। इसी से इस नंबर में हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 2 का पावर 2 का है। 2 का पावर 2 ले लिए पहले, एलसीएम निकालने का तरीका हमारा यही होता है, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट पावर ये निकल गया। फिर 3 पे देखा आते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर देखते हैं, नहीं जब हम देखेंगे तो हाईएस्ट पावर सबसे 2 का पावर हाईएस्ट कहाँ है, 2 का पावर 4 है सबसे ज़्यादा। यहाँ 2 का पावर 4 वाला हम लेंगे, ठीक है। 2 का पावर 2 नहीं, 2 का पावर 4। फिर उसी तरह से जाएंगे तो 3 के लिए देखेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 3 का पावर 1 ही रहने देंगे। 5 के लिए देखेंगे तो 5 का पावर 2 आ रहा है, 5 का पावर 2 लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 का 24, 8 गुणा 3 गुणा 25, तो हमारा आ जाएगा 25 तिहाई 75 गुणा 8, हमारा कितना आ जाएगा 600। करेक्ट आंसर हमारा 600 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फाइंड दी वैल्यू ऑफ 50 का पावर -3 डिवाइड बाई 50 का पावर 15 मल्टीप्लाई 50 का पावर -18। आइए सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं जैसे जैसे दिया उसको लिखते रहते हैं। तो हमारे पास लिखा है 50 का पावर -3, डिवाइड में है तो लिख देते हैं 50 का पावर 15, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखते हैं 50 का पावर -18, ठीक है। हमारा ये क्या होगा, 50 का पावर -3। हम लोग क्या जानते हैं, पावर जब माइनस में होता है तो वो नीचे अगर संख्या जब जाती है डिवाइड में तो पावर प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/50 का पावर 3, ठीक है। ये 50 तो पावर 15 नीचे है ये, तो नीचे रह जाएगा 50 का पावर 15, ठीक है। ये हमारा ऐसे बन जाएगा 50 का पावर 15 मल्टीप्लाई, ये भी पावर -18 में है तो नीचे जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 50 का पावर 18, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो ये देखिए ये हमारे पास नीचे तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/50 का पावर, जब तीनों मल्टीप्लाई में होता है और ये बेस जो होता है वो सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो पावर आपस में जुड़ते जाएगा, 3 + 15 + 18, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा 1/50 का पावर 36। जब पावर यहाँ पे है तो ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 50 का पावर -36, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 50 का पावर -36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 6.25% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 11 फरवरी 2023 टू 25 अप्रैल 2023। देखिए हमारे पास पहले टाइम निकालते हैं, कितना टाइम टोटल होता है। टाइम हमें निकालने का सबसे तरीका क्या करना होगा, 11 से फरवरी से लेके फरवरी, ठीक है, बीच में आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल। फरवरी में 11 तारीख से लेना है, तो 11 से लेना है तो हमारा 2023 में फरवरी कितने दिनों का होगा 28 दिनों का, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी में 11 तारीख से काउंट करेंगे तो 10 के बाद से इधर 18 दिन फरवरी में, मार्च में 31 दिन और अप्रैल में हमारा कितना हो जाएगा, अप्रैल में 25 तक जाना है तो 25 दिन इधर। इन तीनों को जोड़ देते हैं आपस में, क्या आएगा 5 1 6, 6 और 8 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 6, 6 1 7, यानी 74 दिन का आया टाइम हमारा, 74 डेज में आया डी में, ठीक है। इसको साल में चेंज करना हो तो हमें कितना डिवाइड करना होगा 365 से डिवाइड करना होगा। हमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P × R × T/100, ठीक है। आइए करते हैं। P हमारा कितना दिया है 2000, प्रिंसिपल हमारा कितना 2000, रेट कितना 6.25 है तो 625 बाई में इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है, गुणा टाइम कितना 74/365, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग यहाँ से कटा भी सकते हैं, 25 से ये 4 बार में, 25 से ये 25 बार में, यानी कि हमारा ये रेशियो कितना बन गया 25/4, ठीक है। और फिर नीचे तो डिवाइड आएगा ही आएगा, इसका डिवाइड 100, ठीक है। इसको कटाते हैं, 1 0 से 1 0 से कैंसिल कैंसिल, फिर हमारा नीचे बच गया 365। 365 को 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 7 बार में, 5 से 3 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा ये 20, फिर हमारा ये 4 से कैंसिल होगा कितने बार में, 4 से ये 5 बार में 20 को काटेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई क्या बनेगा 5 × 5 × 74/73, ठीक है। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 73/74 को अप्रॉक्स 1 मान सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के आसपास है तो काट देंगे एक बार में, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 25 ही रह जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रवि हैज 1458 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दिस मिक्सचर इज 8:1। हाउ मच वाटर शुड रवि एडेड into the mixture so that the ratio of milk and water becomes 6:5। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मिल्क वाटर, ठीक है। मिल्क कितना है हमारे पास
8 रेशियो शुरुआत में, और वाटर कितना है 1, ठीक है। और टोटल मिक्सचर कितना है हमारा 1000, यानी 8 और 9 को जोड़ के कितना बनना चाहिए 1458। तो इसको कटाते हैं, तो एक को वैल्यू, पहले एक का वैल्यू निकालते हैं। तो 9 से कटाएंगे, 9 एकम 9, 5 5, 9 छक 54, 9 दूना 18, ठीक है। यानी एक का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 162। अब पूछ रहा है हाउ मच वाटर शुड रवि ऐड इनटू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 6:5। तो यहाँ रेशियो कितना हो जाना चाहिए 6 रेशियो मिल्क टू वाटर 6:5। यहाँ ऐड क्या किया जा रहा है वाटर को ऐड किया जा रहा है। तो मिल्क यहाँ चेंज हो गया, जो कि यहाँ सेम होना चाहिए था। जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो वाटर चेंज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ मिल्क भी चेंज हो रहा है, इसलिए पहले हम लोग मिल्क को बराबर करते हैं। तो 8 और 6 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो और इधर भी फिर 3 से करना होगा। उसी तरह से 8 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो इसको भी 24 करना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इधर भी हमको 4 से करना होगा। अब हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो सेम आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करके आया 8 3 का 24, और यहाँ 3 आया, ठीक है। उसी तरह से ये कितना आया 24, और ये कितना आया 20 आया। हमने यहाँ पे जब 1 का रेशियो निकाला था, तो ये कब निकाला था जब हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये रेशियो चेंज है, क्या हो गया है 3 रेशियो। यानी कि अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने नहीं किया था, इसलिए हमारा 1 का रेशियो था, लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 का रेशियो हो जाएगा। तो 3 का रेशियो अगर इतना है तो 1 का रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 3 5 15, 3 चौका 12, यानी 1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास 54। यहाँ देखिए, यहाँ पहले रेशियो 3 था, अब बढ़ के कितना हो गया है 20, यानी इंक्रीमेंट कितना बढ़ गया है 20 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कितना ऐड, यानी 17 ऐड किए होंगे वही आया होगा ना। 1 का वैल्यू हमारे पास 54 है, तो 17 का निकालने के लिए 17 गुणा 54 करना होगा। तो क्या आ जाएगा 17 चौका 68, 17 5 85 और 6 91, यानी हमारा कितना आ जाएगा एक्चुअल में 918, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 बुक्स। मान लीजिए 50 SP हमारा किसके बराबर है 21 CP के बराबर है, ठीक है। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो हम लोग SP और CP को एक तरफ करते हैं पहले, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आएगा, तो SP बाई में CP, ठीक है। ये CP इधर आया, तो ये 50 इधर जाएगा, 21 बटे में 50, तो यहाँ पर हमारा SP कितना आ गया 21, CP कितना आ गया 50, तो लॉस हो रहा है। CP बड़ा हो गया, SP छोटा हो गया, तब क्या होगा लॉस होगा। तो 50 माइनस 21 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 29, ठीक है, 29 आएगा। तो 29 का लॉस हो रहा है, तो 29 बटे में 1 मिनट, ठीक है कटेगा नहीं, 29 बटे में 50, ठीक है, अब गुणा 100 कट रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फिर 29 बटे में 50 गुणा 100, ठीक है। 50 से ये 2 बार में 29 गुणा 2 58%। हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 58% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एवरेज ऑफ 7 numbers is 43 if each number is decreased by 7 and what is the new average। मान लीजिए सारे नंबर्स 43 हैं, 43, ठीक है, 43 43 3 2 5 43 43, ठीक है, सातों। इसमें से 7 कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 36 36 36 36 36। तो यानी हमारा एवरेज क्या आ जाना चाहिए था सारे नंबर का 36, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग यही देखेंगे कैसे इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सीखकर जल्दी कर सकें, क्विक कर सकें।